हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन जेई और पैरामेडिकल पोस्ट के लिए गुड न्यूज़ है। जो कैंडिडेट स्टैंड बाई में है, अभी से कुछ दिन पहले आपका आउटरीच कैंपस हुआ था, उसका परिणाम आने लगा है। रेलवे से पूछा है कि 23/6/2023 तक वैकेंसी कितनी है बताइए, जिससे स्टैंड बाई के लिए क्लियर किया जाए। अब इसी पे सवाल उठेगा कि न्यू वैकेंसी कब और 2023 में कितना चांस है आने का, क्योंकि मैं न पक्ष में न विपक्ष में, दोनों चीज़ें हैं। रेलवे का डिसीजन है और कैंडिडेट को जॉब मिलनी चाहिए, जैसा कि आउटरीच में बोला था उसी का रिफ्लेक्शन है। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन है तो रेलवे एक तरफ से प्राइवेटेशन और दूसरे तरफ से जॉब की कमी, यानी 2018 की बात करेंगे। 2018 से अभी हम 22 में हैं, एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आई है। ग्रुप डी के तो 19 में ही रिपीट हो गया था, लेकिन एलपी टेक्नीशियन एसएससी जेई वाले वैकेंसी अभी नहीं आया है। तो चलिए देखते हैं क्या है कंडीशन। जो रेलवे का डिसीजन है उस पर ही बात करेंगे। तो सबसे पहले लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर किया है, तो बधाई लोगों को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। हालांकि कई जगह इधर उधर से भी लेके आते हैं, लेकिन फिर पूछते हैं कि क्या यह सही है। मतलब आज के ज़माने में फेक का इतना बोलबाला है, जिससे ओरिजिनलिटी जांच करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये बिल्कुल रेलवे बोर्ड का डिसीजन है। सभी यूनिट से मांगा है, आपको बताना है कि आपके पास क्या बचा है। उससे पहले आपने देखा होगा कि वेबसाइट पे आया था कितने तारीख को, तो यहाँ पे आप देखेंगे 16 तारीख और 17 तारीख के डेट में सभी आरआरबी पे आउटरीच के रिगार्डिंग आया था। जितने भी स्टैंड बाई कैंडिडेट है 3/18, 1/18 और 2/19 होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ना, तो सारा कैंडिडेटों के लिए एक बार और आई थी, लिस्ट आई थी कि इतने वैकेंसी को अप्रूवल मिल गया है। लेकिन उसमें भी लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेटों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, या जिसके कारण से ये फिर से आउटरीच आई है। और इसमें डेट जो दिया है उसको देखने लायक है। थोड़ा सा मैं टेलीग्राम हटाता हूँ। इसमें थोड़ा सा डेट बेनिफिट ये है कि जो अभी तक की वैकेंसी, पहले का नोटिस देखिए 30/6 को आया था, फिर 5 को आया, 7 को आया, सारा को मिला के बोर्ड लेटर को मिला के जो लेटर बनाया है तीनों एलपी टेक्नीशियन, यहाँ पे देख लीजिएगा एलपी टेक्नीशियन तीनों है। एलपी है, ये आपका जेई डी एस सी एम ए वाला, ये पैरामेडिकल स्टाफ वाला, सबको मिला के अगर देखेंगे तो इनको बोला गया है कि जो वैकेंसी था वो कैटेगरी का फिलिंग एडिशनल वैकेंसी फॉर एबव कैटेगरी ऑकरिंग ड्यूरिंग आफ्टर इतना और टिल इतना, यानी 30/6/2023 तक की वैकेंसी को स्टैंड बाई से आप क्लियर कर सकते हैं, या अपनी पोजीशन दीजिए, उसके बाद अप्रूवल होगा। हालांकि डायरेक्ट रेलवे में कुछ नहीं होता है, वो देगा 19/12 तक इनको रिपोर्ट देना है। उसके बाद आपकी एक लेटर निकलेगी, उस लेटर में आपको ये देखा जाएगा कि आपका क्या है और इतने कितने लोगों को स्टैंड बाई क्लियर कर सकते हैं। तो पहले एक लिस्ट आई थी, उसमें बोला गया था कि एलपी टेक्नीशियन लगभग इससे क्लियर हो जाएंगे, लेकिन नहीं क्लियर हुए। तभी तो लोग मांग रहे हैं स्टैंड बाई वाले फिर से जॉब, उसकी यहाँ पे फिर से डिमांड की गई है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि 30/6 तक अगर वैकेंसी पूरा आया, यानी किसके लिए आया, स्टैंड बाई या वेट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए अवेलेबल हो गया, अच्छी बात है, इनको जॉब मिल गया। अब सवाल उठता है जो कैंडिडेट अभी वेटिंग कर रहे हैं कि न्यू वैकेंसी का, तो उस पर क्या अंतर पड़ेगा। तो देखिए रेलवे में जॉब बहुत है, अभी रेलवे के पास जॉब तो है, लेकिन जॉब 2-3 तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक तो प्राइवेटेशन वाले चीज़ों में चला जा रहा है कुछ सारी जॉबें, और कुछ जॉबें जो क्रिएट हो रही है वो या तो वैकेंट है या उसको भरा नहीं जा रहा है, दोनों चीज़ें हैं। तो अगर दो कंडीशन बनती है, प्राइवेटेशन वाला तो चलते रहेगा, जो भाई वैलिड वैकेंट है सीट जितने क्या है उसके अंतर पड़ेगा, और जो वैकेंट सीट वाला का अप्रूवल कब होता है इस पे डिपेंड करता है। तो 2022 तो गया आपके पास से, 2022 में तो कोई वैकेंसी आई नहीं, और अब बचे हुए हैं कुछ दिन, तो लगता है कि शायद नहीं आएगा। और जो एक था कि इस बार से एक आपका सीबीटीजी होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये सारा तो ख़त्म हो गया। नवंबर में लेना था रेलवे को कि नवंबर में हम पहली बार लेंगे, ये भी चला गया। पहले मार्च 2022 टारगेट था, नवंबर 2022 टारगेट था, ये सब टारगेट फेल हो गया। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जिसको बोला गया था कि एलपी टेक्नीशियन वगैरह को एक बार पहले एग्ज़ाम ले लेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस आगे होगी। अब यहाँ पे बच गया कि जो बचे हुए वैकेंसी है कैसे लिया जाएगा। तो देख लीजिए कि
30/6/2023 तक पे तो अगर मान लिए इसमें से जितनी वैकेंसी है उसको तो लेगा ही। हालांकि उससे बड़ी ज़्यादा सीट खाली है, मैं बता दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा सीट वैकेंट है, लेकिन उसको अप्रूवल कितना मिलता है उस पर डिपेंड है। मतलब जितनी स्टैंड बाई को देना है उससे ज़्यादा सीट बची हुई है। लेकिन अब इशू उठ रहा है कि जो नया वैकेंसी आएगा वो जैसे 18 वाला वैकेंसी कब तक का लेके चला था, 2020-21 तक के लेके चला था, वैसे ही जब 22-23 में भी आएगा तो वैकेंसी आगे तक के लेके चलेगा, यानी आगे तक प्रोसेस खींचा जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2023 में वैकेंसी जो आएगी वो करीब करीब 24-25 के कुछ महीनों तक की लिया जाएगा और एग्ज़ाम करते करते 24-25 क्लियर कर जाएगा। यानी लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन कुछ तो है कि 5 वर्षीय योजना ख़त्म हो गया, लेकिन रेलवे का जॉब लगभग अब उसी तरह से होते जा रहा है कि जब आएगी वैकेंसी 23 में तो 23-24, 24-25 भी कुछ ना कुछ इंक्लूड करके, ऐसे ही जैसे इन्होंने एडवांस में मांग लिया आगे वाले डेटों तक का मांग के भरा जाएगा। तो कह सकते हैं बैलेंस करने का कंडीशन है रेलवे का, लेकिन जो कैंडिडेट वेटिंग में है उनको भी स्टेटस ठीक नहीं है और जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।